दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाड़ वाले श्री गणेश के किए दर्शन, रोपे पौधे। वात्सल्य स्कूल में श्री गणेश उत्सव के कार्यक्रम में हुए शामिल। बलराम जयंती की तैयारियों को लेकर भारतीय किसान संघ ने रखी बैठक। गांव-गांव में मनेगी बलराम जयंती। और आगामी त्योहारों के चलते शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। एसपी सहित पुलिस बल रहा शामिल। शांति व सद्भाव का दिया संदेश। अब खबर विस्तार से। बलराम जयंती की तैयारियों को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा बैठक आयोजित की गई। बताया कि गांव-गांव में बलराम जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों से हुई चर्चा। ग्राम समितियों का दर्शन का कार्यक्रम ये अवसर है कि हम अपनी सारी ग्राम समितियों को जितना लक्ष्य लिया है, इन सब ग्राम समितियों में भगवान बलराम जयंती का कार्यक्रम करें। मैं यहाँ से एक नारा बोलूंगा, मैं बोलूंगा गांव-गांव में जाएंगे, आप सब बोलना भगवान बलराम जयंती मनाएंगे। हाथ उठा के मुट्ठी बांध के गांव-गांव में जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे। इसकी तैयारी को लेकर के हम यहाँ ऊपर बैठ करके विचार विमर्श करें। अभी मध्य प्रदेश की सरकार भी कह रही है कि हम भारतीय किसान संघ के सारे सुझावों को मानती है। यदि कोई सुझाव लेते हैं तो हम कौन से सुझाव देंगे? हमारे पास क्या फीडबैक है? सरकार ने कहा हम लैंड पूलिंग एक्ट देख सकते हैं अपनी आंखों से। जिला अध्यक्ष मंत्री अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, दो ही आंखें हैं सबकी। लेकिन हमारे सारे तहसील कार्यकारिणी के लोग मिलकर के, संभाग प्रांत संभाग के लोग मिलकर के हम आराम से 700-800 गांव देख सकते हैं हर 3 महीने। लेकिन उसकी कागज पे मैं एडवोकेट प्रशांत जैन, भारतीय किसान संघ में जिला अध्यक्ष का दायित्व। आज कहाँ पर किस उद्देश्य को लेकर और कब क्या आयोजन होगा? अभी हमारे त्योहार है भगवान बलराम जयंती मनाने का, उस विषय को लेकर हमारी बैठक है। मासिक बैठक महीने की प्रत्येक 25 तारीख को होती है। क्योंकि हमारी योजनाओं में भगवान बलराम जयंती मनाना, ज्ञापन देना, ग्राम समितियां जो हैं वो जाकर गांव-गांव भगवान बलराम जयंती मनाने की योजना है। उस विषय को लेकर मासिक बैठक थी। और दूसरा, हमारे नए संगठन मंत्री जी पधारे हैं, प्रांत संगठन मंत्री जी भरत जी पटेल, तो उनका जिले में प्रथम प्रवास था। इस विषय को लेकर बैठक। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज पर की गई टिप्पणी एवं पुस्तक बैन करने की मांग को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से नामदेव समाज के लोगों ने मुलाकात की और ज्ञापन भी सौंपा। भैया थोड़ा ऐसे थोड़ा फोटो करने दो भैया, ऐसे थोड़ा पांडे और इन्होंने हमारे नामदेव समाज को गांव को सरदार बताया गया है और इस्लाम धर्म से प्रभावित बताया गया है। जी सर, श्रीमान जी बस यही प्रार्थना है कि बहुत हृदय जल्दी कार्रवाई हो। और हमारे मंत्री को क्या बोल? हमारे संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के बारे में गलत टिप्पणी लिखी गई है, जो कि प्रयागराज से प्रसारित की गई है, उत्तर प्रदेश से। हम सभी नामदेव समाज बंधुओं से मैं बहुत आक्रोश है इस बात को लेकर। हम सभी इस बात का न्याय चाहते हैं कि हमारे संत शिरोमणि नामदेव महाराज के विषय में जो गलत टिप्पणी की गई है उसे उस पुस्तक को बंद किया जाए और उन्हें दंड से मतलब कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। खिलान सिंह नामदेव जी, आज के संबंध में केंद्रीय मंत्री जी को आपने ज्ञापन सौंपा है। हमने पूरी नामदेव समाज ने मंत्री जी को ज्ञापन इसलिए सौंपा है कि हमारे संत नामदेव जी महाराज के विषय में उत्तर प्रदेश से एक पुस्तक में हमारे आराध्य संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज को डाकुओं का सरदार एवं मुस्लिम इस्लाम धर्म से प्रभावित माना गया है। हम चाहते हैं कि इस किताब को बंद किया जाए और इस प्रश्न पत्र को लॉक किया जाए
और इनके लेखक हैं अंकित केसरवानी, भानु पांडे और पवन चौधरी। इन्होंने हमारे संत आराध्य श्रोमणी नामदेव जी महाराज के विषय में गलत टिप्पणी की है। इस विरोध में हमारे पूरी समाज में, पूरे प्रांत में और जगह जगह तहसील, जिले, प्रदेश में हमारे समाज में बहुत आक्रोश है। अभी मंत्री जी ने बताया कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे और न्याय दिलाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए विदिशा। बाढ़ वाले श्री गणेश मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना के बाद प्रांगण में पौधे रोपित किए, फिर वात्सल्य स्कूल में श्री गणेश उत्सव के धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां स्कूली विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। स्कूली स्टाफ मौजूद रहा। वहीं शहर में साइकिल रैली में भी केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया। आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया। बड़ा बापू, बड़ा बड़ा ले, बड़ा ले बापू, बड़ा ले बापू, बड़ा ले, बड़ा ले बापू, बड़ा ले। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस विभाग द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से शुक्रवार की देर शाम को फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में पुलिस कप्तान रोहित कासवानी सहित पुलिस बल बड़ी संख्या में मौजूद रहा। शांति व सद्भाव का संदेश फ्लैग मार्च के माध्यम से दिया गया। आज आगामी त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए आज पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा एक बाइक पेट्रोलिंग की गई, जिसमें जो विसर्जन के प्रमुख मार्ग थे, जो रूट रहेंगे, जो भी हमारे जुलूस रहेंगे, उनके रूट दोनों थानों के सिविल लाइन और कोतवाली के विभिन्न जो गणेश जी की प्रतिमाएं हैं, उनको सारे एरिया को कवर किया गया। और उसमें ये कोशिश की गई है कि जनता में एक सुरक्षा की भावना पैदा हो। कुछ पंडालों को चेक भी किया, तो जो कमियां थी उनके बारे में जो पंडालों के आयोजक हैं उनको बताया गया और सुधार के लिए निर्देशित किया गया। इसके साथ ही जो पूरे रूट में जो कमियां थी उसके लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही इनमें सुधार कराएं, ताकि पूरे शहर में सभी शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे से आगामी गणेशोत्सव का त्यौहार मनाया सके। सर, त्योहार को लेकर क्या कोई वन वे की व्यवस्था है? इसमें कुछ क्षेत्रों में वन वे की व्यवस्था की जा रही है, और जो आखिर के 3-4 दिन आएंगे उसमें वो व्यवस्था उसके लिए अलग से जारी होगी। अभी हमने जो मेन चौराहे हैं वहाँ पर पॉइंट लगाए हैं, तो वहाँ से यह है कि अभी आज जैसा देखा गया ट्रैफिक स्मूथ था। कुछ पॉइंट ऐसे जहाँ पर कंजेशन है वहाँ पर हम विशेष व्यवस्था करेंगे। साथ ही जो आगामी राधा अष्टमी का त्यौहार 31 को, उसकी व्यवस्था का भी जायजा लिया गया है, वहाँ भी उचित व्यवस्था लगाई गई है। बीच में देखने को मिला था, एक वीडियो भी वायरल हुई थी, बड़े बाजार में ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए थे, लेकिन वहाँ से लोडिंग ऑटो भी प्रवेश कर रहे थे, कार भी प्रवेश कर रही थी, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा था, लेकिन उसको हटाने की कोई स्थिति नहीं। उसमें जो है थाना प्रभारी ट्रैफिक, थाना प्रभारी कोतवाली और सिविल लाइन सभी को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र में ट्रैफिक पे ध्यान दें। साथ ही नगर पालिका को भी इस संबंध में बताया गया है कि जो भी अतिक्रमण है उनको हटाएं, ताकि जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल सके और सारी व्यवस्थाएं अच्छे से चल सके। शिवसेना इकाई के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी पप्पू तिवारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। विदिशा के हालातों पर भी मीडिया कर्मियों से उन्होंने चर्चा की।
जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। आपका स्वागत है। और आज आपका विदिशा आगमन हुआ, किस उद्देश्य को लेकर हुआ, क्या रणनीति होगी शिवसेना की? भारत सरकार के कृषि मंत्री जिनके ऊपर विदिशा से लेकर पूरे देश का भार है, आज विदिशा की जनता आंखों से आंसू बहा रही है। जिस पद पर वो भारत सरकार में मंत्री है, वहां के किसान रो रहे हैं। विदिशा सहित पूरे मध्य प्रदेश में जो कीटनाशक दवाइयों का वितरण हो रहा है, जो खेतों में डाली जाती है, जो जिनसे नींदा जाता है, कचरा नींदा जाता है, वह नकली दवाइयां होने से लाखों नहीं करोड़ों रुपए की फसल किसानों की बर्बाद हो गई। आपके भारत के कृषि मंत्री हैं, आपने मध्य प्रदेश में जब लाखों एकड़ जमीन खराब हो गई, लाखों एकड़ जमीन का सोयाबीन नष्ट हो गया नकली कीटनाशक दवाओं से, आपने एक भी दुकानदार के ऊपर जो नकली दवाएं बेचता है, किसानों का शोषण करता है, किसानों को लूटता है, उसके ऊपर आपने एक भी FIR नहीं की। नंबर दूसरा, नगर पालिका परिषद जब से विदिशा में बनी हुई है, सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय अराजकता के, सिवाय घूसखोरी के अलावा भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं है। नालियों के निर्माण में भ्रष्टाचार, कंक्रीटिंग सड़कों में भ्रष्टाचार, यहां तक कि ठेकेदार और भारतीय जनता पार्टी के नेता और अध्यक्ष सब मिले हुए हैं, ये बंदरबाट कर रहे हैं। जनता नालियां 6 महीने से साफ हो नहीं हो, गड्ढों में चोटिल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए आम नागरिक का, इनको कतई चिंता नहीं है। इनको चिंता है सब घूसखोरी की, इनको चिंता है भ्रष्टाचार की, इनको चिंता है कमीशन खोरी की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कमीशनबाजी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस अराजकता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारे जिला प्रमुख हमारे सत्येंद्र सिसोदिया जी और हमारे भोपाल से भी जिला प्रमुख कुलदीप तिवारी जी आए, प्रदेश प्रवक्ता मांगीलाल सैनी जी भी आए हैं। आज विदिशा से शिवसेना मध्य प्रदेश आगाज करती है तो मध्य प्रदेश में खून के आंसू रो रहे किसान और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही प्रदेश की जनता की आंखों के आंसू पोंछने के लिए शिवसेना आई है। और पूरे मध्य प्रदेश में आज विदिशा से शिवसेना संकनाद करती है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो अराजक तत्व हैं, जो लव जिहादी तत्व हैं, भ्रष्टाचारी तत्व हैं, इनके खिलाफ शिवसेना आज से मुखर हो गई। नगर पालिका आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर ये संकल्प किया जा रहा है यहाँ पे। आगामी चुनाव में तो सबसे पहली चीज नगर पालिका में बदलाव होना तय है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने जिस तरह से नगर पालिका में जनता के पैसे की जो टैक्स हम जमा करती जनता, सड़क का हो, चाहे मकान का हो, चाहे किसी भी नल का हो, सारे टैक्स की वसूली हमारे सरकार के खाते में जाती है और जनता के द्वारा सरकार का खाता भरा जाता है और जनता को असुविधा देने का काम 3 साल से नगर पालिका कर रही है, जिसको लेके आज ये स्थिति है कि शिवसेना ने 44 करोड़ रुपए के पिछले वर्ष जो है हमने मांग की थी 2 वर्ष के कार्यकाल में कि 44 करोड़ का जो हिसाब हमारी नगर पालिका अध्यक्ष ने दिया था, तो उसमें ये बताया था कि हमने 44 करोड़ के काम शहर के अंदर कराए हैं, लेकिन 44 करोड़ के बाद आज वो घोटाला 100 करोड़। क्या संकल्प कर रहा है आप पप्पू तिवारी जी के साथ मिलकर? पप्पू तिवारी जी हमारे वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख हैं और इनके नेतृत्व में जो यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है, तो हम पहले भी हमने कहा था कि विदिशा में उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। क्या उम्मीद है आपको, किस तरीके के चुनाव की तैयारी की क्या आगाज है इसका? ये आगाज है कि अभी नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ है और उनकी इस्तीफा के लिए हमने आज फिर वार्ता की है, जिसमें हमारे पप्पू तिवारी जी ने बताया उस तरीके का हमारा हुआ है। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।